मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में जो सबसे पहली चीज मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि काफी शोर आपकी तरफ आ सकता है। आपको इस समय बहुत सारा शोर सुनाई दे सकता है। बहुत सारे लोग आपके आसपास बातें बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों की अनवांटेड बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं, चैटर बॉक्स की तरह, जो आप चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी उन लोगों की बातें आपको सुननी पड़ेंगी। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है। दूसरा, डरना नहीं है लेकिन सत्य बताना मेरा काम है। कोई ना कोई तूफान जैसी कोई खबर या कोई तूफान जैसा आपकी जिंदगी में आ सकता है, तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ना हो तो इसलिए पहले से आपको सतर्क कर रहे हैं। कोई भी ऐसी घटना है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। थोड़ा सा तूफान जैसा जीवन में ये हफ्ता लेकर के आपके आ सकता है। कार्य की बात करें, अगर हम आपके वर्क प्लेस की बात करें, आपके ऑफिस स्पेस की बात करें, तो उसमें अच्छा दिखाई दे रहा है चीजें, लेकिन अंदरूनी आप में पता नहीं गुस्सा रहेगा किसी बात को लेकर के। कुछ तो है जो आपको अंदर ही अंदर इरिटेट कर रहा है, लेकिन बाहर से आप अपने आप को बहुत कूल और बहुत अच्छा दिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं, बहुत शांति से कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य को सराहा भी जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर गुस्सा एकदम फूट रहा है जिसको आप दबा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम काम करने में वो आ सकती है, लेकिन काम में झलके ही नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो स्मूथ ये हफ्ता आपके वर्क प्लेस पे तो गुजर जाएगा। बिजनेस की अगर बात करें, जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों की अगर बात करें, तो कुछ चीजें हैं जैसे आप कुछ बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं इस समय में, या रिस्क ले रहे हैं, रिस्क की तरफ जा रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें दिख रही हैं। जितना हो सके, मतलब जितनी चादर है उतने ही पैर पसारेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग ओवर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग अपने वर्थ से बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से बाद में उनको तकलीफ हो सकती है। तो वहां थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके चलेंगे। बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क लीजिए लेकिन जितना आपकी क्षमता है रिस्क को उठाने के लिए उससे थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ये चीज दिखाई दे रही है। इस समय आप कुछ लोगों की बातों में, बहकावे में आ सकते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं, बहुत सोच समझ के पैसा कहीं पे लगाइएगा। इस समय में कुछ चीजों में वेस्टेज भी होती दिखाई दे रही है, जैसे कुछ चीजें आपकी वेस्ट हो रही हैं, वो भी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। तो बहुत काम को, जो अगर प्रोडक्ट वगैरह है आपका, ऐसा कोई सामान है जो जल्दी खराब हो जाता है, या ऐसा कोई आपका खेती बाड़ी इत्यादि करते हैं, तो इस तरीके की चीजों के लिए ध्यान रखेंगे। जहाँ खराब होने की संभावना है वहां ख्याल रखेंगे अपना, क्योंकि कुछ तो है जहाँ मतलब आपके सामान को परेशानी हो रही है, खराब हो रहा है। देखो, हैरानगी की बात तो है कि कैसे आप अपने घर पे बैठे हैं, हम अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपके बारे में हमें ये सब चीजें दिख जाती है। कैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सब अप्लाई करके उनको लाभ हो रहा है। चलिए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। थैंक यू गुरु माँ, आई एम ए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर ट्रू प्रिडिक्शन। गुरु माँ, हम आपकी राशि 2 साल से देख रहे हैं, आप बहुत अच्छी राशि बताती हो। परम सत्यवाणी गुरु माँ, मेरा धनु राशि है, मैं नेपाल से हूँ। आपका राशिफल का इंतजार रहता है, जैसे आप मार्गदर्शन दिखलाती हो वैसा ही होता है। गुरु माँ, आप जो बताते हो सब सटीक होता है, आपकी भविष्यवाणी बहुत सटीक होती है। प्रणाम गुरु माँ, दिल चाहता है कि आपको सुनती रहूं, आपकी कही वाणी सत्य निकलती है, मैं समय रहते सजग हो जाती हूँ। कोटि कोटि नमन गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सच्ची होती है, मैं जरूर दिखती हूँ। गुरु माँ प्रणाम, आप जो बताती हैं सब सच होता है। हमारी कंपनी में ट्रांसफार्मर पर आग लग गई थी और रास्ते में धुआं वाली गाड़ी भी मिल गई। धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ, आपके बड़े मंदिर जाएंगे वाली भविष्यवाणी मेरे लिए सच हुई, मैं केदारनाथ टेम्पल दर्शन करके आया हूँ। गुरु माँ, मेरा मीन राशि है, आप जो भी बताती हैं सब सही होता है, अपने लाइफ के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। गुरु माँ, आपकी सटीक बात बताते हो, मेरे लाइफ में 90% सच्ची है। थैंक यू गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम, मैं दीपक कुमार, आज का राशिफल देखता हूँ और सब सही निकलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर मिथुन राशि, 100% राइट प्रेडिक्शन। गुरु माँ, बस आपका बताया हुआ राशिफल 100% ट्रू होता है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड लिटरली योर प्रेडिक्शन आर डेंजरसली ट्रू। लव लाइफ की अगर बात करें तो उस समय कुछ सुकून भरे पल आपको रिसीव होंगे, वहां कुछ शांति महसूस हो रही है, वहां कुछ सुकून मिल रहा है आपको। पार्टनर से काफी अच्छी बातें होंगी, दिल खुल के आपकी बातें होंगी, तो वो चीजें आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। मैरिड कपल्स की अगर बात करें, उनके बीच में काफी झड़प हो रही है, काफी झगड़ा हो सकता है, काफी अनबन हो सकती है, वहां कुछ चीजें आपके लिए खराब लग रही हैं। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की,
तो इस समय में एक तो हार्ट रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आर्टरीज वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम आपको है तो थोड़ा सतर्कता से आप रहेंगे। इस समय में थोड़ा बीपी का भी फ्लक्चुएशन कुछ लोगों को हो सकता है, वो चीज भी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा सर में दर्द रहना, आंखों में स्ट्रेन होना, ये चीजें भी आपके लिए बनी हुई हैं। और स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल दिखाई दे, कुछ स्टार या कोई बैच जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके स्कूल में इस तरीके का कोई भी कार्य जहां आपको परफॉर्मेंस के लिए, आपके स्पोर्ट्स के लिए कोई बैच दिया जाता है, स्टार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो उस तरह की किसी चीज को आपको दिया जा सकता है। बलून्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इस समय में। बच्चे जो हैं मेष राशि वाले, उनके आसपास बहुत ज्यादा गुब्बारे, बलून्स इस समय रहेंगे। आप ऐसे किसी फंक्शन इवेंट पे जाएंगे जहां बहुत सारे गुब्बारे, बलून्स को फ्लाई कराया जा रहा है, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय एक तो पता नहीं, किसी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपको जैसे बकरे की बलि देनी पड़ सकती है, या आप कोई बलि प्रथा में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आपको जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है, या आपकी फैमिली में ऐसी कोई प्रथा होती है, इस तरह की कोई बलि जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है। जीव हत्या तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वो कभी भी हितकर नहीं होती है, कभी भी उससे आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इस समय झंडे काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे किसी स्थान पे जाना हो सकता है जहां माता की चुन्नी, झंडे इत्यादि आपको ज्यादा दिखाई देंगे। ऐसा भी कोई व्यक्ति कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। देखो थोड़ा सा वीक टफ है, नो डाउट, हम झूठ नहीं कहेंगे आपसे, थोड़ा सा टफ है। लेकिन अगर आप भगवान जी के आश्रित रहेंगे, उनसे पूजा करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो आपको बहुत शक्ति देंगे कि आपको ये जो समय है बिना छुए ये चला जाए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मैं आज आपको नहीं कहना चाहूंगी, बस यही सूत्र देना चाहूंगी, इसका ख्याल रखिएगा। ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी ही मैं रोजाना भगवान जी से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।